क्या परिवार में बेटा होना इतना जरूरी है कि बेटे के न रहने पर कोई परिवार जिंदा भी नहीं रह सकता? पढ़े लिखे लोग भी इतने ज्यादा दकियानुसी कैसे हो जाते हैं? सदियों से हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि हर परिवार में एक बेटे का होना जरूरी है। हाल ही में राजस्थान के सीकर की एक वारदात पढ़कर मन में यह सवाल बार बार आ रहा है कि क्या परिवार में बेटा होना इतना जरूरी है कि बेटे के न होने पर परिवार जिंदा ही नहीं रह सकता। एक 4 सदस्यों के पूरे परिवार ने बेटे के गम में सामूहिक आत्महत्या मास सुसाइड क्यों कर ली? पढ़े लिखे लोग भी इतने ज्यादा दकियानुसी और अंधविश्वासी कैसे हो जाते हैं? जानते हैं क्या है राजस्थान के सीकर की वारदात। बेटे की मौत होने पर 2 बेटियों सहित मां बाप ने की आत्महत्या। राजस्थान के सीकर जिले के राधा किशनपुरा इलाके के हनुमान प्रसाद सैनी के पूरे परिवार ने 21 फरवरी 2021 को सामूहिक आत्महत्या की। हनुमान सैनी 48, अपनी पत्नी तारा 45 और 2 बेटियों पूजा 24 और चीकू 22 के साथ घर के कमरे में लटके हुए मिले। हनुमान सरकारी स्कूल में 4th क्लास कर्मचारी थे। बड़ी बेटी पूजा MSc फर्स्ट ईयर और चीकू BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। हनुमान प्रसाद सैनी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे दिवंगत मदनलाल सैनी के भतीजे हैं। आत्महत्या का कारण जानकर 21वीं सदी के आधुनिक युग में जीने का दम भरने वाले हम सभी इंसानों का सर शर्म से झुक जाएगा। 27 सितंबर 2020 को हनुमान सैनी के बेटे अमर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। हनुमान सैनी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि हमने उसके बगैर जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिया नहीं जाता था, इसलिए हमने मौत को गले लगाने का फैसला किया। अमर ही हमारी जिंदगी था, वो ही नहीं रहा तो हम यहाँ क्या करेंगे? घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर है, खेत है, दुकान है, नौकरी है, बस बेटे की कमी है। उसके बिना ये सब बेकार है। ये कैसी मानसिकता है कि 2 वयस्क और शिक्षित बेटियां भी माता पिता को ऐसा जघन्य अपराध करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने भी जान दे दी। कहा जाता है कि शिक्षा से सोच प्रभावित होती है, मगर शायद शिक्षा से भी ज्यादा मायने रखती है सदियों से चली आ रही इंसान के मन पर प्रभाव डालती रूढ़िवादी सोच। बचपन से ही इंसान के अवचेतन मन में जो बात एक बार घर करके बैठ जाती है, उसे शायद शिक्षा भी बदल नहीं सकती। इसलिए ही बाबा रामदेव की कंपनी लड़के पैदा करने की दवाई बेच रही है। हमारे देश में अशिक्षा और अंधविश्वास का बोलबाला है, लेकिन जापान जैसे विकसित और अनुशासित सभ्यता वाले देश में भी परंपरा के नाम पर दोहरे मापदंड है। जापान में आज भी शाही खानदान की वारिस बेटी नहीं हो सकती। इसलिए 2004 में जापान की रानी मसाको पर जापान की प्रेस और पब्लिक बेटा पैदा करने का इतना दबाव डालने लगे थे कि वो अवसाद की शिकार हो गई थी। आखिर क्यों परिवार में बेटा होना इतना जरूरी है? इसके लिए लोग सामान्यतः 3 कारण बताते हैं। 1, लड़के से वंश चलता है। 2, लड़का बुढ़ापे का सहारा होता है, लड़की तो पराई होती है। 3, बेटा नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं इन महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को अपने सरदादा का नाम पता है? सरदादा तो छोड़िए, ऐसे कई दिग्गज मिल जाएंगे जिन्हें अपने परदादा का नाम भी पता नहीं है। ऐसे में वंश चलने की बात क्या मायने रखती है? आप ही सोचिए। जहाँ तक बुढ़ापे में सहारे की बात है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बेटा बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनता है? यदि ऐसा होता तो आज वृद्धाश्रमों की संख्या में इतना इजाफा नहीं होता। रहा सवाल मुखाग्नि के बिना मुक्ति नहीं मिलने का, तो APJ अब्दुल कलाम जैसे कई दिग्गज हैं जिन्होंने इन दकियानुसी विचारों पर ध्यान नहीं दिया। यदि आपको लगता है कि बेटे के अभाव में उन्हें मुक्ति नहीं मिली होगी, तो फिर एक आम इंसान को मुक्ति न भी मिली तो क्या फर्क पड़ता है? दरअसल बेटे के मुखाग्नि न देने पर मुक्ति नहीं मिलती, यह सिर्फ एक अंधश्रद्धा है।
क्योंकि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है ये बात विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य ही है। मैं यहाँ बेटों को गलत बताकर बेटियों की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मेरे ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि यदि परिवार में बेटा न भी हो तो भी जिंदगी शान से जी जा सकती है। परिवार में बेटा न होना यह कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके लिए परिवार के सभी 4 लोग आत्महत्या करें। वैसे इस परिवार को दोष देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें समाज की मूलभूत सोच बदलनी होगी। आज बेटियां भी हर वो काम कर रही हैं जो बेटे करते हैं। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ऐसे ही कई हनुमान प्रसाद सैनी और उनके परिवार दकियानुसी सोच के शिकार होकर आत्महत्या करते रहेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।